स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरी जी महाराज से। महादेव महादेव। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम भगवान आशुतोष ओंकारेश्वर स्वरूप पूज्य महाराज जी उनकी पतित पावनी स्मृति को वंदन करते हुए उनके कृपा पात्र इस आश्रम के परम अध्यक्ष स्वामी जी महाराज मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज, जिनके अनुग्रह का मैं पात्र रहा, पूज्य स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज, जिनकी स्निग्ध और तात्विक वाणी का लाभ हमने उठाया, वे ऋषिकेश से पधारे हुए हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, व्यासाश्रम से आए हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज, मंच का संचालन करने वाले ब्रह्मचारी किशोर चेतन जी महाराज तथा इस सभा में उपस्थित सभी विरक्त ज्ञानी महापुरुष यतिवृंद, आप सभी को प्रथमतः नमो नारायण तथा उपस्थित सज्जन और प्रतिमती माता। इस विषय को पूर्व वक्ताओं ने प्रौढ़तर श्रेणी का विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। पूर्व वक्ताओं ने भी स्निग्ध तात्विक वाणी से इस विषय को ना ही कोई कहानी का विषय बनाया, ना ही कोई चुटकुले सुनाए हैं। शांतिपूर्वक स्निग्ध परंतु प्रौढ़ विचारधारा में ही परिणत कर दिया है। योग्य ही होगा, क्योंकि जिनकी स्मृति में हम यहाँ पे इस विचार सत्र में सहभागी हो रहे हैं, वे पूज्य महाराज जी उस विचारधारा के ऐसी विचारधारा के एक अद्भुत आदर्श रहे हैं कि जो प्राचीन ऋषि परंपरा, आचार्यों के परंपरा का द्योतक है।
जिनका जीवन वासना त्याग, विरक्ति, ज्ञान, संत सेवा, इन आदर्शों से भरा हुआ है। सज्जनों, विवेक चूड़ामणि के इस पंक्ति का अर्थ तो सबके सामने प्रकट है। वासना की वृद्धि से कार्य की वृद्धि होती है। अब भगवान भाष्यकार ने वासना का कार्य क्या है ये तो नहीं कहा, परंतु वासना कारण होती है न कहते हुए इसका संकेत कर दिया। वासना कारण है और वासना का कुछ कार्य होता है। जब वासना वृद्धित होती है, बढ़ जाती है, बलशाली होती है, तब उस वासना का कार्य भी बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ कार्य पुनः उसी वासना को बल देता है। ये नहीं कि कार्य तो बलान्वित हो गया और कारण क्षीण होके नष्ट हो गया, ये नहीं होता। ये नहीं है कि माता ने पुत्र को जन्म दे दिया और वह माता धीरे धीरे क्षीण हो गई और कालवश हो गई। नहीं, यहां पे एक विचित्र परिस्थिति है। वासना कार्य को भी वृद्धित करती है और ऐसा वृद्धिंगत हुआ कार्य वासना को पुनः बलान्वित कर देता है। ये बड़ी विचित्र, यह बड़ा विचित्र चक्र है, विशियस साइकिल। कहा विषारी है, जहरीला है, चक्र है, चक्र। कैसे इससे निकल जाए? प्रथमतः तो विचार करना पड़ेगा वासना का कार्य क्या है। विवेक चूड़ामणि की एक टीका है, बड़ी प्रासादिक भाषा भी है और टीका भी अत्यंत सुलभ और सुंदर है। श्रृंगेरी के आचार्य चंद्रशेखर भारती की लिखी हुई है। वहां पे वे महात्मा लिखते हैं, उस कार्य का अर्थ है विषय चिंतन। कुछ उस कार्य को और भी आगे लेके चले, हुआ विषय चिंतन तो क्या हानि है? यदि भगवान कृष्ण से पूछो कि विषय चिंतन से क्या हानि है, तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उस प्रणश्यति का अर्थ भगवान भाष्यकार ने इस पंक्ति में ये कहा कि संसार का निवर्तन नहीं होता। भले न हो, क्या आपत्ति है? भले ही न हो, क्या आपत्ति है? तो संसार का अर्थ बलात् करना पड़ेगा, दुख है। कौन है ऐसा कि जो दुख से छूटना नहीं चाहता? अरे मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान है। मच्छर को भी पकड़ने जाओ तो मच्छर भाग जाता है। दुख से तो हर कोई जीव छूटना चाहता है। दुख की परंपरा खत्म नहीं होती, दुख का सिलसिला खत्म नहीं होता, दुख चलता रहता है। इसलिए भाष्यकार सावधान करते हैं, संसारो न निवर्तते। इसका संसार निवृत्त नहीं होता, दुख से छुटकारा नहीं मिलता।
सामान्य मनुष्य की जो मनोदशा है वो ये है कि भाई मुझे सेब अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा जरूर, और सेब खाने से मुझे सुख होता है, तो मैं क्यों न खाऊं। सेब के प्रति रहने वाली सम्यक बुद्धि, शोभन बुद्धि, सुख बुद्धि कि सेब खाने से सुख होता है, और सचमुच जब वो सेब चबाता है तो उसे सुख भी मिलता है, तो कहता है कि देखना सेब खाने से सुख भी हुआ, तो वासना है, और उस वासना के अनुसार यदि विषय की प्राप्ति होती है तो उस विषय प्राप्ति में सुख भी है। तुम्हें दुख कहां से दिख रहा है वो बताओ। सामान्य मनुष्य की ये मनोदशा है। यदि यही बात भगवान पतंजलि से पूछी जाए तो भगवान पतंजलि यही कहेंगे, दुखमेव ही सर्वम विवेकी नाम। जितने भी विवेकी पुरुष है उन विवेकी लोगों को तो सब कुछ दुखमय ही दिखता है। जितना भी सांसारिक फल आप कहते हो कि ये सुखरूप है, आ जाए गाड़ी, आ जाए धन, आ जाए स्त्री, आ जाए पुत्र, आ जाए और कुछ स्वर्गादि लोक भी हमारे हस्तगत हो जाए, ये सब सुखरूप दिख रहा है, परंतु पतंजलि सहित सारे विवेकी पुरुषों को तो ये दुखरूप दिखता है। इसका कारण क्या है? विचार करने पर यही पता चलता है, भैया तुमने सेब को तो सुखरूप कहा, परंतु ये बताओ कि जिन जिन चीजों को तुम सुखरूप मान रहे हो, क्या उन वस्तुओं की प्राप्ति तुम्हें 24 घंटे हो सकती है क्या? 24 घंटे में से एक क्षण तुम्हें वो वस्तु मिली, तब तुमने कहा कि बड़ा सुखरूप है। 24 घंटे में एक क्षण, बाकी के 23 घंटे तो तुम्हारे दुख में ही गुजरे। कब मिले, कब मिले, कब मिले, इस प्रतीक्षा में ही तुम्हारा समय गुजर गया। दुख ही हो रहा है, प्रतीक्षा दुख है। कहां है वहां सुख? और जो तुम कह रहे हो कि एक क्षण के सुख के लिए 23 घंटे का दुख भी हम झेलने के लिए तैयार है, तो तुम्हें बता देते हैं कि 24 घंटे में से 24 घंटे भी यदि तुम्हें वह सेब मिल जाए तो 2 मिनट के ऊपर से तुम तंग आ जाओगे, ऊब जाओगे। एक सेब खाया, दूसरा सेब खाया, तीसरा खाया, चौथे में तुम कहोगे बस करो, अब हमें खाना नहीं है। जिन जिन विषयों को तुम कहते हो कि ये विषय हमारे परम प्रिय है, ये सुखरूप है, तुम अपने मुख से ही कह दोगे कि ये सुखरूप नहीं है। अब यदि एक सेब और खिलाया तो हम रो देंगे, उल्टी हो जाएगी। इसलिए जितने भी विषय है जिनको तुम सुखरूप मानते हो, कहां से ये सुखरूप है? तुमने कल्पना मात्र की है कि ये सुखरूप है। तुम्हारी कल्पना ने उन विषयों को सुखरूप बनाया है, और जब तुम्हारी कल्पना इन विषयों को सुखरूप बताती है तो तुम अपनी हालत देखो क्या होती है। उन सुखरूप विषयों की प्राप्ति के लिए फिर तड़पते रहते हो। तो अंत तो गत्वा जिन जिन चीजों को सुखरूप मान करके तुम इनके पीछे पड़ते हो, वो तो तुम्हें रुलाए बिना रहेंगे ही नहीं। संसार इसलिए यहाँ पे वासना के द्वारा जितना संसार वृद्धिंगत होता है, इसका अर्थ यही हुआ कि वासना से विषय चिंतन हुआ, उस विषय चिंतन से प्रयत्न हुआ, उस प्रयत्न से कभी आपको विषय की प्राप्ति हुई भी, तभी भी वह आपके केवल दुख का ही विस्तार करेगी। सावधान सावधान, जिस वासना के पक्षधर बन बैठे हो, वही वासना तुम्हें रुलाए बिना रहेगी।
और यदि तुम्हें ये लगता है ये भविष्यकालीन बात कर रहे हैं तो गलत। पतंजलि तो ये कहेंगे कि इस क्षण भी वो तुम्हें दुख रूप ही है, तुम देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। कैसी विचित्र मोहांध स्थिति है कि तुम दुख को ही सुख मान करके गले लगा रहे हो। वासना वृद्धितः कार्य वृद्धि, यहां कार्य की वृद्धि हो गई, और जब ज्यादा कार्य की वृद्धि होती है, मनुष्य दुख में तड़प रहा है, तो उसे केवल यही लगता है कि भैया मिल जाए और धन, तब हमारी सारी समस्या खत्म होगी। तुमने अपनी सारी समस्याओं का अंत किसमें माना? तो तुम कहते हो कि सारा पैसा स्वामी जी एक बार मिल जाए, सब अच्छा होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, नो प्रॉब्लम। तो तुम्हारा नो प्रॉब्लम किसमें है? और धन मिले, और विषय मिले, और विषय मिले, और विषय मिले, यही तुम्हारा समस्या का हल है। क्या यह समस्या का हल औपनिषद ऋषियों को दिख रहा है? क्या यही समस्या का हल गुरुओं को, विवेकी पुरुषों को दिख रहा है? वे कहते हैं नाचिना संसारो न निवर्तते, चाहे जितना भी मिले दुख का अंत न होगा। इसलिए सावधान सावधान। दूसरी बात, थोड़ी 5 मिनट बचे हैं तो आपके लिए और एक बात सुना देते हैं। हमारे सारे महापुरुषों ने यहाँ एक वाक्यता से कहा, भगवान श्री कृष्ण की भी दुहाई दी। उन्होंने कहा कि ना परमेश्वर का दर्शन करके, तात्विक दर्शन करके यहाँ पे रस भी निवृत्त हो जाता है, परंतु वह जो तात्विक दर्शन है उसकी किंचित थोड़ी सी विचारणा हम करते हैं। तत्व ज्ञान के पूर्व वासना क्षीण हो, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि तत्व ज्ञान होने के लिए वासना का क्षीण होना जरूरी है। परंतु एक बात और, तत्व ज्ञान की उत्तर भूमिका में भी वासना का क्षीण होना जरूरी है। और यह अभिषेक चैतन्य की बात नहीं, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं वासिष्ठ रामायण में, और उसी बात को विद्यारण्य स्वामी जीवन मुक्ति विवेक में ला करके कहते हैं कि जीवन मुक्ति के 3 साधन हैं। और जीवन मुक्ति किसके लिए है? तो कह रहे हैं कि जहां ज्ञान हो चुका है, ऐसे विद्वत सन्यासी के लिए कि जहां सम्यक प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन हो चुका है, और फिर इसका अर्थ तत्व ज्ञान हो चुका है, और उस तत्व ज्ञान के बल पर उस तत्व ज्ञानी की विदेह मुक्ति सुनिश्चित है। यहां ब्रह्मदेव भी आकर के उसके विदेह मुक्ति को हिला नहीं सकता। इस तत्व ज्ञानी की विदेह मुक्ति सुनिश्चित है, परंतु वे कहते हैं कि जीवन मुक्ति के सिद्धि के लिए अब तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय की आवश्यकता है। जीवन मुक्ति के सिद्धि के लिए जहां तत्व ज्ञान हो चुका है, उसके बाद भी वासना क्षय की जरूरत में कहते हैं। ध्यान देना ही पड़ेगा। उपेक्षा करके न होगा, अच्छा न होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र की उपेक्षा होगी, आचार्यों की उपेक्षा होगी, और अंततोगत्वा हम अपने आप को ही वंचित करेंगे। कहा कि वहां पे भी वासना क्षय की आवश्यकता है। ज्ञानोत्तर भूमिका में भी सावधान रहना पड़ेगा, और वहां जीवन मुक्ति के सिद्धि के लिए वासना क्षय आवश्यक माना हुआ है। आप यहाँ इस मंच पर क्या कहे, इस आश्रम में
जिनकी छत्र छाया में, जिनके कुछ कृपा प्रसाद सभी भारतवर्ष के महात्माओं ने प्राप्त किया है, अपने आप को उनके कुछ सत्संग के, उनके साथ कुछ प्रश्नोत्तरी करके कुछ चीज़ों से अपने आप को भी कृतकृत्य माना है, समाधान पाया है, तृप्ति पाई है महाराज जी के जीवन में। और महाराज जी के कृपा पात्र सारे संत आचार्य जो हमें यहाँ पे शास्त्र अध्ययन कराते हैं, वे इन बातों पर और प्रकाश डाल सकते हैं। और अनुरोध अपेक्षा यही होगी कि इस विषय को इसी प्रकार और प्रौढ़ धारा में, गहरी धारा में परिवर्तित करें। हम अपनी वाणी को पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अनुरोध करता हूँ इस कार्यक्रम के सूत्रधार मार्कंडेय संन्यासाश्रम के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम विद्वान स्वामी जी महाराज से अनुरोध करूँगा ये सत्र अपनी वाणी के द्वारा स्वामी जी विराम की ओर ले जाएंगे। शांति शांति शांति। कण कण में अवश्य भगवान ओंकारेश्वर मां नर्मदा उनके व्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणति प्रस्तुत करते हुए उनके ही सखा ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज विरक्त उनके स्वरूप को नमन करते हुए मंचासीन हमारे सभी समादरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य संतजन, आत्मस्वरूप संतजन एवं सत्संग वृंद सज्जनों, श्रद्धा भक्तिमय माता, भगवान की अहेतु की अनुकंपा से एवं परम श्रद्धेय महाराज श्री गुरु परंपरा उनकी कृपा से आज हम पूज्य महाराज श्री के चतुर्दश निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के एक श्लोक को माध्यम बनाते हुए संसार की समस्या को, जो सांसारिक समस्या है, संसार में होने वाली समस्या है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बीमारी क्या है। तो उस विषय पर हमारे संतों ने विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया। वासना क्या है और वासना से पैदा होने वाला कार्य किसको कहते हैं, इससे संसार की वृद्धि कैसे होती है, और साथ में यथासंभव उपाय भी बताया। वस्तुतः इस श्लोक में देखा जाए केवल समस्याएं ही बताई गई है और समस्याएं ही मूल जड़ होती है। जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि ये समस्याएं हैं और सचमुच समस्या हमारे भीतर से मालूम पड़ने लग जावे, तो आपको जब अंदर से मालूम पड़े कि समस्या है तो उसके निदान के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए आप प्रयास करते हैं। पर यदि वो समस्या के समान न लगे तो फिर आप उसके उपाय ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जैसे आमतौर पर आप देखते हो बहुत दिन से दवाइयाँ खा रहे हैं पर बीमारी ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर के पास जाते हैं,
कुछ गोलियां डॉक्टर देता है, बीमारी ठीक नहीं होती, फिर टेस्ट पर टेस्ट लिख देता है, तो इसी में कभी कभी 8-10 दिन 15-20 दिन लग जाते हैं। जबकि शरीर के अंदर गहराई में कोई इन्फेक्शन निकलता है तो डॉक्टर कहता है हाँ ये समस्या है। अब वो सही इलाज वहाँ से शुरू हो जाती है। अब जब सही इलाज मिल जाता है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसीलिए इलाज से ज़्यादा समस्या को पकड़ना जरूरी है। और ये श्लोक हमें समस्या को दिखलाता है कि संसार में समस्या का मूल जड़ कहाँ पर है। अज्ञान है, अविद्या है, ये तो मूल जड़ है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। अभ्यास मूल जड़ है ही। यानी कि हम चेतन होते हुए भी अपने आप को विशुद्ध चेतन के रूप में नहीं जानते। हम अपने आप की खोज से ज्यादा संसार को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और ये जानते हुए भी कि आज है और कल नहीं है। 50, 60, 70 साल तक जब तक हम जीते हैं तब तक ये है, आगे नहीं रहेगा। पर फिर भी उसके पीछे दौड़ लगाते हैं, पर विवेक नहीं रखते कि हम क्यों दौड़ लगा रहे हैं। आखिर दौड़ लगाने के पीछे का कारण कौन सा है? तो इसी का संकेत इस श्लोक के माध्यम से भगवान शंकराचार्य जी महाराज करते हैं। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है। कार्य के विषय में संतों ने कहा दिया आपको, वासना के विषय में भी कहा दिया, और कुछ मुझे लगता है कि कहना शेष नहीं है, पर इसी में से कुछ बोलना है। वस्तु तो वासना होती कैसे है? जैसे मान लो, वासना शब्द लोक में बहुत अच्छे रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। वासना माने कोई ऐसा लगता है कि होती अत्यंत सांसारिक है। सांसारिक तो है ही, अमर्यादित भी है, जैसे काम है, तो वैसा लगता है इच्छा विशेष। और वासना का क्षेत्र आप देखेंगे तो काफी बड़ा है। शास्त्रों में वासना के विषय में कहा है कि स्मृति के कारण को वासना कहते हैं। वो कैसे पैदा होती है? का जैसे आप हम लोगों को देख रहे हो, स्टेज में 10-12 संत बैठे हुए हैं, सत्संग होने के बाद आप कमरे में चले जाते हो, और स्टेज में दिखे हुए लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो जो वर्तमान दर्शन है, देखा जाना है, अनुभव किया जाना है, और वो अनुभूति आपके सामने में नहीं रहेगी, पर एक छाप आपके भीतर में चली गई। इसी छाप को वासना कहते हैं। यदि दूसरी भाषा में कही जाए तो संस्कार कहा जा सकता है। वैसे संस्कार के विषय में भी कहते हैं कि संस्कार का मतलब ये होता है कि सफाई करना, परिमार्जन करना, जैसे भीतर के दोषों को बाहर निकालना, और जो गुण हमारे पास नहीं है उनको अपने भीतर में ले आना। इसको संस्कार शब्द से कहा जाता है। और यहाँ यदि आप वासना और संस्कार में पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो संस्कार का भी अर्थ है स्मृति को कराने वाला, स्मृति का कारण। वासना भी स्मृति का ही कारण है। और नैयायिकों ने तो कह ही दिया, अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना। और भावना, भावना कहिए, वासना कहिए, संस्कार कहिए, करीब करीब एक ही चीज है। पर संस्कार का क्षेत्र थोड़ा विशाल है, बाहर है। संस्कार में जो भावना अंश है वो हमारे आत्मा में रहता है। नैयायिक को ऐसा मानना है, पर वेदांती कहते हैं कि नहीं, मन में रहता है, अंतःकरण में रहता है।
और संस्कार दूसरे भी कहलाते हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, वो कहीं दूसरी जगहों पर रहती है। तो इस प्रकार की जो हमें याद दिलाने में कारण बन जाती है जो चीजें, और जैसे आप अभी एक प्रक्रियाबद्ध ढंग से संतों के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे, वो संसार का कारण क्यों बनती? क्योंकि जैसे हमारे भीतर में किसी चीज की वासना है, वही हमको प्रेरणा दिलाती है, वही हमको आगे बढ़ाती है। कार्य में प्रवृत्ति का हेतु आपके भीतर के संस्कार, वासना है। जिस तरह से आप यहाँ आते हो, वो भी वासना की वजह से आते हो। वासना ही प्रवृत्ति का बीज है। यहाँ आते आप नर्मदा स्नान करने चले जाते हो, उस सीढ़ियों का आपको पता है कि किस रास्ते, कहाँ पर गेट दरवाजा है और नीचे उतरने वाली सीढ़ी किधर से है, किधर से जाना है। पहले बार आप पूर्व संस्कारों से वहां तक जाते हो। यानी वासना का मतलब आपको कार्य में प्रेरित करने का कारण है। तो ऐसे ही समझ लो, आप जहाँ भी किसी भी कार्य में प्रेरित होते हो, जैसे बिजनेस करने वाला बिजनेस में प्रेरित होता है, पढ़ा हुआ व्यक्ति सर्विस के लिए प्रेरित होता है, रसोई में काम करने वाला व्यक्ति निरंतर रसोई के प्रति प्रवृत्त हो रहा है, और उसके पीछे का कारण वही संस्कार है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो धड़ाधड़ करता ही चला जाता है। हाँ, यदि पहले वो वासना नहीं है तब उसको जानना पड़ता है। इसलिए अनुभवजन्य स्मृति हेतु वासना ऐसा कह दिया। पहले एक बार अनुभव करना पड़ेगा किसी चीज का, तब यदि अनुभव कर लिए हैं तो जो छाप पड़ गई है वही छाप आपको आगे बढ़ाती रहेगी। एक बार गाड़ी सीखनी पड़ती है, फिर गाड़ी सीखने के संस्कार, उस संस्कार से आप गाड़ी चलाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से वासना जैसे जैसे हमारे भीतर में पड़ी है, जन्मांतरों से, जन्म जन्म से, अनादि निधना, अनादि है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, संतों ने बताया, जब तक ठीक ठीक ढंग से चिकित्सा इसकी नहीं हो जाती है, उपाय नहीं ढूंढा जाता है, सही दवाई नहीं मिलती है, तब तक ये संसार कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए अनादि और अनंत, जैसे संसार अनादि और अनंत माना जाता है, उसी तरह से वासना भी अनादि काल से चली हुई आ रही है और अनंत काल तक चलती रहती है। और आप इसको बहुत बार कार्य को देख करके जान भी लेते हैं। कुछ चीजें हमारे भीतर में ऐसी है जिसको आप किन्हीं किन्हीं चीजों को प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे मान लो आपके भीतर में सुख दुख भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे सुख हो रहा है या नहीं, मुझे दुख हो रहा है या नहीं। तो जैसे सुख होता है तो आपके चेहरे में उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, जैसे दुख होता है तो आपके चेहरे में अभिव्यक्त होता है, अपमान बोध हो जाता है तो आपके चेहरे में अभिव्यक्त होता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तो आपके चेहरे में अभिव्यक्त हो जाती है। परंतु वो जिस वजह से होती है, जिस संस्कारों से होती है, जिस यादों से होती है, वो पकड़ में नहीं आता। तो यदि आपके चेहरे में खुशी दिख रही है तो पूर्व वासनाओं से खुशी आ रही है। ये वासना कुछ ऐसी चीज होती है, थोड़ी और गहराई में जाकर के देखेंगे। जैसे मान लो मिट्टी है आपके पास या दूध है, दूध, मिट्टी क्यों ले, हम दूध ही लेते हैं जो अच्छी चीज है। तो दूध में आपने केसर डाल दिया। अच्छा, केसर से दही बनता है कि दूध से दही बनता है? बोलो। दूध से दही बनता है, पर यदि दूध में आपने केसर डाला है तो दही का रंग क्या रहेगा? केसर का जो पीला रंग है वो दही में भी पीला रंग रहेगा, परंतु दही का रंग पीला नहीं होता। दूध का जो रंग रहता है वही रंग दही का भी रहेगा, परंतु चूंकि आपने दूध के साथ केसर का संबंध बना दिया, तो दूध के साथ केसर पीला का संबंध होने से दही में भी पीलापन आ जाता है। तो जैसे जब तक दही रहेगा दूध से बना हुआ, तब तक पीलापन हमेशा साथ में रहेगा। उसी तरह से जब हमने कोई काम किया है, कोई क्रियाएं की है, चाहे स्थूल क्रिया हो, चाहे वासनात्मक कोई क्रिया चिंतन किया हो, तो जिस वजह से आपने कर्म किए हैं
तो संस्कारों से प्रेरित होकर के कर्म के अदृष्ट के द्वारा फल प्राप्ति के लिए तो ये वासना भी उसके साथ में आती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आपने क्रोध में आकर के किसी को मारा या क्रोध में आकर के किसी से प्रेम किया, प्रेम में आकर के प्यार में आकर किसी से प्रेम किया, तो ये वासना उस दोनों कार्यों के साथ संबंधित है। जैसे दूध से संबद्ध केसर दही से संबद्ध होता है, उसी तरह से आप जो क्रियाएं करते हैं उसके साथ आपके द्वारा किया हुआ कार्य के साथ, जिस भावना के साथ, जिस वासना के साथ आपने इसको किया है, वो वासना साथ में जाएगी और अगले जन्म में या इसी जन्म में कहीं आगे जा करके वो उसी ढंग से आपको प्रेरित करेगी, क्योंकि इससे अदृष्ट बनता है। हम लोगों को पता नहीं होता, और अदृष्ट जब फल देने के लिए प्रवृत्त होता है तो ये वासना जो पहले आपने की थी, करते समय जो संस्कार पड़ा था, तो उसी ढंग से आपको प्रेरित करता है जिस ढंग से आपने पहले किया। तो ये निरंतर चलता रहता है। वासना से प्रवृत्ति होगी और आपका जो अदृष्ट है उससे फल मिलेगा। पर फल मिलना है तो बिना प्रवृत्ति के नहीं होती, और प्रवृत्ति वासना के बिना नहीं होती, संस्कार के बिना नहीं होती। और ये हम नहीं जानते, ये हम पहले से लेकर के आए हैं बहुत बार, और बहुत बार नया निर्माण करते हैं। तो इसलिए वासना से संसार कार्य चिंतन सुंदर ढंग से स्वामी जी ने कहा आपको, ध्यायते विषयान संगस्तेषु बजाय। जब आप पूर्व संस्कारों से, पूर्व वासनाओं से विषयों का चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास होता है, क्रिया होती है, प्रयत्न होता है, और यदि मान लो प्रयास के अनुसार आपको सफलता मिली तो आप बड़े प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होने पर फिर प्रवृत्त हो जाते हैं, और प्रसन्नता को, हर्ष को, खुशी को हजम कर पाए विवेक के जरिए, तब तो ठीक है। यदि उस हर्ष को, उस प्रसन्नता को हजम नहीं कर पाए तो आपको अहंकार पैदा हो सकता है। जैसे किसी को धन मिल गया, किसी को पद प्रतिष्ठा मिल गई, और किसी को यश मिल गया, लोकेशना बढ़ेगी, जो पुत्रेशना बढ़ेगी, अन्य तमाम चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और ये बढ़ने के बाद जब विवेक से इसको संभाल नहीं पाता है तो न संभाल पाने की वजह से बीच बीच में वो धर्म का उल्लंघन भी कर बैठता है, और धर्म के उल्लंघन से मन में मालिन्य आ जाता है, बुद्धि में मालिन्य आ जाता है। और जैसे बुद्धि में मालिन्य आई, मलिनता आई, तो उस मलिनता से आप अच्छा काम नहीं कर सकते हो। गंदगी लेकर के आप भगवान की पूजा नहीं करते। उस तरह से हमारे मन में जब मलिनता आती है तो मलिनता की प्रति खींचने लगती है। शराबी शराबी को ढूंढता है, कबाबी कबाबी को ढूंढता है, व्यभिचारी व्यभिचारी को ढूंढता है, ये कहाँ मिलेगा? इसलिए हमारे मन को अपवित्र कर देता है। यदि हमारे भीतर में पैदा हुआ हर्ष को हमने विवेक के जरिए संभाल नहीं पाए, दुख को विवेक के जरिए संभाल नहीं पाए, तो इस प्रकार से हमारा संसार उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। तो इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने हमें अपनी बीमारी बता दी, और संत तो बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने आपको इलाज भी बता दिया। जबकि श्लोक में इलाज नहीं है, केवल समस्या ही लिखा हुआ है। शाम को हमारे संत लोग आपको इसका इलाज बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो भाई समस्या जानेंगे तभी इलाज होगा ना, बीमारी का पता लगेगा। आज बीमारी का पता बता दिया गया कि प्रवृत्ति का बीज किसी को भी करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं उसके पीछे वासना कारण है, स्मृति हेतु वासना है, ये बता दिया। और अब प्रवृत्त होने के बाद कैसे प्रवृत्त होना है, किस प्रकार से प्रवृत्त होना है, और कैसे विवेक रखना है, और उस विवेक के जरिए कहाँ पहुँचने के बाद हम उस वासनाओं को कहने के अंत करने के करीब जाते हैं, तो उसको छोटा समझ करके नहीं चलना चाहिए। है तो छोटी चीज, परंतु वो बहुत विशाल बरगद का रूप धारण कर लेती है जब तक यदि ज्ञान न हो। पर बीज छोटा सा ही क्यों न हो, एक छोटी सी चिंगारी क्यों न हो, परंतु यदि सूखे तिनकों पर लग जाए, तिनकों के ढेर पर लग जाए, तो जैसे एक परमाणु बम बहुत कुछ नुकसान पहुंचाता है,
उसी तरह से एक छोटा सा चिंगारी वासना की वो बहुत दूर तक हम लोगों को संसार सागर में भटका सकती है। तो इसीलिए ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, इतने उदाहरण मिलते हैं, आपने बहुत बार सुना भी है। खैर समय हो गया है, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हमें समस्या संतों ने बताया, इसका समाधान हम सायंकाल में सत्र में श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सायंकालीन का जो सत्र है आप लोगों को जानकारी यही पहले दे रखा है, 3 बजे से प्रारंभ होगा। और जो दूसरा विषय है आप लोग कार्ड में पढ़े होंगे, शेष जो वक्ता है उनके मुखारबिंद से हम लोग श्रवण करेंगे। और 2:30 बजे चाय की घंटी बज जाएगी, आप लोग उसमें सावधान रहेंगे। वहाँ से चाय लेके 3 बजे ठीक प्रारंभ कर देंगे, किसी कोई अपेक्षा के बिना वक्ता लोग प्रारंभ कर देंगे। तो आप लोग थोड़ा 5 मिनट पहले आने की कोशिश करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय
ओम नमः पार्वती